सबसे ऊपर एक बात है कि जहां पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स पहुंचती है, क्या अब उन बीजेपी के लोगों के पास पहुंचेगी जो जिनके पास 36 करोड़ रुपए कैश थे, 6 लोगों को 6-6 करोड़ देने वाले थे? मैं पूछना चाहता हूं कि ईडी पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, कि ईडी 4 दिन बाद पहुंचेगी? अच्छा, नाम बताइए कौन 6 लोग हैं, नाम बताइए किन 6 लोगों को? वो नाम जेडीयू के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1 घंटे में उसको उजागर करने वाले हैं, या तो आज कर देंगे या कल फर्स्ट आवर में कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बात को कहा है जब वो राज्यपाल महोदय के पास इस्तीफा देकर आए, उन्होंने कहा हमारे लोग सारी बात को रखेंगे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आ जाएगी सारी बात, टेप रिकॉर्डेड है। तो मैं आज पूछना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से कि क्या आपकी ईडी आएगी? अब तो मैं बोलता हूं ईडी, सीबीआई, आईटी, ये सब भाजपा की जमाई हो चुकी है, भाजपा की लुगाई हो चुकी है। तो क्या बीजेपी की लुगाई या बीजेपी की जमाई अब आने वाली है? ठीक, अरे रुको भाई मशकूर अहमद, रुको। छात्र नेताओं के साथ यही दिक्कत है, वो रुकते नहीं। विमल सिंह जी, अब नेता नहीं रहा अमिताभ जी। अच्छा ठीक है, वो 5 साल पुरानी बात थी, ठीक है, जब हम लोग स्क्रीन पर हुआ करते थे साथ में। विमल सिंह, एक प्रश्न खड़ा होता है। मान लीजिए एक क्षण को ललन सिंह ने या और उनसे जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो टेप जारी कर दिए जिसमें ये सब चीजें हैं, उस टेप का कंटेंट क्या है हम सब लोगों तक है, लेकिन वो ये कि बिल्ली गले में घंटी कौन बांधे, जेडीयू पहले घोषित करे फिर उसके बाद चर्चा। तो आपको नहीं लगता फिर उसमें चेहरे के लिए समस्या पैदा होगी, भारतीय जनता पार्टी को छवि का संकट पैदा होगा? देखिए अमिताभ जी, मैं टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के माध्यम से हमारे जो ईश्वर रूपी दर्शक हमें देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ जी कि अगर इस तरीके की चीजें अगर होंगी, अगर सामने आएंगी, तो जो भी नेता अगर इस तरीके का हरकत किया है भारतीय जनता पार्टी का, अगर एक बात विमल सिंह, एक मिनट बाबू, एक मिनट, अरे भाई कुछ 36 करोड़ अपनी जेब से लगाएगा, हरकत करेगा। अमिताभ जी, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ जी। अगर इस तरीके का कोई भी नेता, जिस तरीके से बताया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा, जिस तरीके से कांग्रेस के हमारे मित्र बता रहे हैं, मैं इनको कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा संवेदनशीलता की राजनीति करती है। हम जो है ना घोटाला किए हैं, हम ना घोटाला करेंगे। दूसरी चीज, घोटाले किसने किया हुआ है, हमारे जो है ईश्वर जो दर्शक हमें देख लीजिए, सुन लीजिए, बीच में आपके बीच में मशकूर अहमद अभी नहीं बीच में टिप्पा टिप्पणी नहीं किया था। 40% कमीशन की जो सरकार चल रही है कर्नाटक में, 40% की जो सरकार चल रही है, वहाँ ईडी देखिए, यहाँ जो आके आप शरीफ बन रहे हैं, इतने सारे घोटाले जो है किए गए कांग्रेस के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है इन घोटालों से जो है दूर दूर तक नाता नहीं रखती है। हम जो है हम हमेशा जो है स्वच्छता पर जो है विश्वास करते हैं। हम हमेशा जो है विश्वास करते हैं। एक कहावत है अमिताभ जी, एक कहावत है भोजपुरी में, 40% 40% कमीशन की सरकार है। अमिताभ जी, कहावत ये है कि रोए के नहीं थे तो ये खोद लेनी, अगर रोए के मन के इलाज तो आंखें खोद लेनी। मतलब रोने का मन हुआ, आपको जाने का मन हुआ आरजेडी में, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। अरे आप जाइए ना, प्रधानमंत्री का सपना लेकर आप जा रहे हैं। 2024 में लात मारकर यही तेजस्वी यादव आपको भगाएगा। 2024 ज्यादा दिन नहीं है, सिर्फ 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर चुनाव होने वाला है। 2 साल के अंदर पहली बार जो है भाई तेजस्वी यादव जो है बेशर्म करके, बेहाया कहके आपको जो है गठबंधन से बाहर निकाला था। वही तेजस्वी यादव जो है लात मारकर इसी नीतीश कुमार को जो है गठबंधन से बाहर करेगा। ठीक, एक मिनट रुकिए, दोनों लोग रुकिए। फजील अहमद साहब, चर्चा आ रही है, कथित तौर पर कहे कि भाई 6 करोड़ रुपए का रेट खुला। आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है, 6 करोड़ का रेट ठीक है, कम है, ज्यादा है, क्या है? देखिए, ये सस्ते में जा रहे थे, ये क्या है रेट, मतलब समझना पड़ेगा। मंडी में अमिताभ जी आवक के ऊपर कीमत होती है। अच्छा, डिमांड एंड सप्लाई की। हाँ नहीं, तो टमाटर जब कम आना शुरू हो जाता है तो दाम बढ़ जाता है। हाँ। तो मेरी बात ही समझिए, अभी यहाँ पे बिहार में उतनी महंगाई नहीं है जितना महाराष्ट्र में है। अच्छा, वो तभी मैं चौंका, मुझे महाराष्ट्र वाला जो है तो फिर बहुत कुछ दिन बाद अमेज़न पर विधायक अपना रेट डाल देंगे। जिसको विधायक खरीदना है वो अमेज़न पर संपर्क करके विधायक फॉर सेल डाले, वो आ जाएगा। अब भारत ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है, यहाँ के लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी पहुंच चुकी है कि विधायक और सांसद जो है कटघरे में खड़े हो चुके हैं।
ये हमको आपको नहीं सोचना ठीक है, रेट तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो। सांसदों को सोचना है कि हमारी क्या वैल्यू लग रही है। फजील अहमद वो तो ठीक है, लेकिन मसला मेरी चिंता ये है कहीं स्विगी के जरिए ना आने लगे कि मोटरसाइकिल पे बैठ के आ गए, इधर स्विगी वाले ने कहा आ वही चलो, तब स्विगी पे नहीं, अमेज़न साइट बढ़िया है, इंटरनेशनल लेवल का है वो। ठीक है, मैंने थोड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मैंने दिया है। जी जी, आप बिल्कुल आएंगे विमल सिंह, आएंगे आपके पास, आएंगे। एक मिश्रा, वही सवाल आपसे, ये 6 करोड़ का जो मामला है, बिहार को बीमारू प्रदेश से क्यों समझा जाता है भाई? ये रेट कहीं खुला 6 करोड़ का नहीं बन पाई ना, ये हकतलफी है क्या बिहार की? महाराष्ट्र में 50 करोड़, बिहार में जी, मतलब आप भोजपुरी बोली जाती है, मगही बोली जाती है, मैथिल बोली जाती है, तो ये रहेगा हाल, भेदभाव होगा। 9 करोड़। अमिताभ जी देखिए, बिहार की दुर्दशा मैं आपको बताऊं। नहीं दुर्दशा नहीं, मैं कह रहा हूं ये दुर्दशा के कारण, मैं तो इस दुर्दशा से चिंतित हूं कि एमएलए का ये अपमान। बताइए। नहीं, मैं वही बता रहा हूं, कभी इतिहास में पूरे आर्यावर्त में सबसे समृद्ध राज्य जो बिहार होता था, सरकार चाहे नीतीश बाबू की रही हो, सुशासन बाबू की रही हो, पिछले 25 सालों से रही हो, ये सारे जो सवाल आप उठा रहे हैं, ये अभी तक सवाल ही बने हैं। मैं तो सवाल आप लोगों से पूछता हूं कि कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसने बिहार को उठाया, जो बिहार के विकास के लिए चिंतित हो, अपने विकास के लिए चिंतित है। बीच में सरकार तोड़ना, फिर दूसरों से जोड़ना, सब अपने विकास के लिए चिंतित है कि बिहार राज्य के विकास के लिए चिंतित है? कौन सी पार्टी बिहार विकास के लिए चिंतित है, मुझे बताइए आप। और कौन सा नेता बिहार में गरीब है? बिहार राज्य गरीब है, लेकिन बिहार के नेता गरीब नहीं है। महाराष्ट्र में कौन चिंतित है? महाराष्ट्र में कौन चिंतित है? महाराष्ट्र की बात कीजिए, महाराष्ट्र में कर लेंगे, अमेरिका की भी बात कर लेंगे। बिहार से लगाव है मेरा, मैं ये सवाल पार्टियों से पूछ रहा हूँ, बताइए ना। महाराष्ट्र का 50 करोड़, बिहार का 6 करोड़। बिहार वही है, तारे न टरे मटरुआ, खूंटा वही गाड़ेंगे, कुछ हुआ नहीं बिहार में। ठीक बात, सारा सुशासन सब कुछ। विमल सिंह, मैं विमल सिंह के पास चलता हूँ। विमल सिंह जी, बस वही सवाल, बाकी आप अपना उत्तर दीजिए। आप जो राजनीतिक विरोधी उनका उस पर आप कमेंट करेंगे। मेरा प्रश्न ये कि भाई महाराष्ट्र वाले बिहार वालों को चिढ़ाएंगे नहीं अगर ये टेप बाहर आ गए? मैं कहना चाहता हूँ अमिताभ जी, जिन तरीके से ये डिबेट को एक हास्यास्पद दिशा में ले जाया जा रहा है, मैं कहना चाहता हूँ कि एक कहावत है कि अभी जो है भैंसिया खरीदाई ना घिउआ बेचे चल देना। तो देखिए, ये तो कहावत है कि भाई अभी तक भैंस आई नहीं और घी, अभी जो है रिकॉर्डिंग आया नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार की भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है बहुत संवेदनशील होता है। देखिए, बीच में मत बोलिए, बीच में टीपा टिप्पणी मत कीजिए भाई साहब, बीच में टीपा टिप्पणी मत कीजिए। सुनिए, देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई भी अगर ऐसा नेता ने अगर हरकत की है, ऐसा तो किसी मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ TV9 पे कि ऐसा हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ने इस तरीके से हरकत नहीं की होगी। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि एक कहावत भोजपुरी में और कहा जाता है कि रोए के मन के लिए सांखिया खोद लेनी। इसका मतलब ये हुआ कि रोने का मन हुआ तो हम आंख खोद लिए, अपने मन हुआ जाने का, प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है आरपीसी के जरिए जो है के जरिए विधायक खरीद रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि वही नेता तेजस्वी यादव, सुन लीजिए, बीच में तेजस्वी यादव ने कहा था कि बेहाया और बेशर्म नाम से नीतीश कुमार को संबोधित किया था, और वही नीतीश कुमार जी जिन्होंने उनको गाली दिया, उसी के साथ दोबारा गठबंधन करने चले गए। मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग है, तेजस्वी यादव जी का रिकॉर्डिंग है बेहाया और बेशर्म कहते हुए, और केसुल कह रहे हैं लालू यादव। बताइए, और वैसे नेताओं के साथ दोबारा गठबंधन करने जा रहे हैं। ये दोबारा बिहार में ये विकास की गंगा नहीं बहेगी, वहां दोबारा जंगल राज आएगा, वहां दारू ऐसे ही बिकेगा जैसे जंगल राज में बिकता था, वहां महिलाओं के साथ रेप वैसे ही होगा जो 2005 से पहले होता था। वहां जो है वहां अगर देखा जाए बिहार वही पहुंचेगा 2005 से पहले था। मैं कहना चाहता हूँ कि विकास की गंगा अगर किसी ने बहाया है बिहार के अंदर, तो बीजेपी की सरकार ने बहाया, क्योंकि आप गलत तरीके से पैसे कमाना है और कमीशन, करप्शन, ये सब चरम सीमा पर था। बात कर रहे हैं आप।
कमीशन और करप्शन अब देखने को मिलेगा बिहार के अंदर। आप देखिएगा, ये 2005 से पहले वाला बिहार नहीं बन गया, ये 2005 से पहले वाला बिहार बनेगा। जंगल आ जाएगा, दिन दहाड़े महिलाओं के साथ जो है अपराध होंगे, दिन दहाड़े महिलाओं के साथ रेप किया जाएगा। और इसमें कौन, आप देखिए अमिताभ जी, आरजेडी के अंदर सबसे ज्यादा करप्ट विधायक ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर रेप केस का आरोप है, जिनके ऊपर छेड़खानी का आरोप है, जिनके ऊपर करप्शन का आरोप है, जिनके ऊपर जो हत्या का आरोप है। वैसे विधायक और वैसे मंत्री बनेंगे, आप देख लीजिएगा इस सरकार में। 2020 में और अभी कितना है, जांच कराइएगा। अरे जांच कराइएगा, बोलिए जांच कराइएगा। ये क्या बात कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं? सुन लीजिए, सुनिए ना, आप देखिए, कराइएगा जांच, एकदम हम कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री करप्ट नहीं होते हैं, नेता मंत्री करप्ट नहीं होते हैं। करप्ट कौन होता है वो दिखाई दे रहा है राजस्थान में दिखाई दे रहा है, कानून व्यवस्था बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ पे महिलाओं के साथ दिन दहाड़े रेप हो रहा है, वहाँ पे हिंसा जो है दिन दहाड़े किया जा रहा है। एक मिनट रुकिए आप, ठीक है, दोनों मित्र रुकिए बहस को बहस के रूप में ज्यादा उत्तेजित होने से फायदा नहीं। विमल एक मिनट कोयला ठीक, अरे भाई रुकिए, विमल बाबू दोनों को रोकिए, मशकूर अहमद को भी और विमल सिंह को भी।